दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी पहलवानों के मेडल गंगा में बहा देने की खबर को लेकर एक ही चैनल के ये दो स्टार एंकर बिल्कुल आमने सामने आ गए, बिल्कुल अलग अलग बातें करने लग गए। दोस्तों, ये दोनों ही एंकर अपने चैनल के स्टार एंकर है ना, लेकिन हैरानी इस बात की दोस्तों कि ये दो एंकर खिलाड़ियों की मेडल वापसी की खबर पर, उसके ऐलान पर दो अलग अलग बातें करने लगे। इतनी अलग कि दर्शक कंफ्यूज हो जाए कि आखिर इस चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी क्या है। पहले करते हैं बात किसकी? अंजना ओम कश्यप की, जिन्होंने खिलाड़ियों के अधिकारों पर आखिरकार शो किया, हल्ला बोला, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के हाल के बेशरम बयान दिखाए और कुछ गंभीर सवाल पूछती वो दिखी। हालांकि इसमें भी झोल ये था कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर शो हो रहा था, लेकिन जिस बीजेपी सांसद पर सारी बहस थी उसकी पार्टी की प्रवक्ता को बुलाया ही नहीं गया। कमाल है ना। वैसे तो बीजेपी के प्रवक्ता इन डिबेटों में एक नहीं होते हैं, दो दो तीन तीन होते हैं। एक बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता, एक राजनीतिक विश्लेषक जो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, और एक संघ के समर्थक के नाम पर किसी प्रोफेसर को बैठा दिया जाता है। लेकिन कल जब एक्चुअली में सारे सवाल बीजेपी से बनते थे तो अंजना के पैनल में बीजेपी का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता था ही नहीं। यानी सारी बहस और सवाल किससे? विपक्ष के नेताओं से, हमेशा की तरह। इसे कहते हैं होशियारी। मैं तो कहती हूँ कि अगर अंजना के शो में किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने आने से मना कर दिया था तो अंजना को बताना चाहिए था कि देखिए, हमने बुलाया था लेकिन बीजेपी ने किसी प्रवक्ता को नहीं भेजा। बाकायदा खाली कुर्सी दिखानी चाहिए थी फ्रेम में, वो विंडो वाले फ्रेम में दिखाते हैं ना चैनल वाले को। पहली बार तो हो नहीं रहा ये। फिर बजे रात के 9, चैनल के एक और स्टार एंकर सुधीर चौधरी टीवी पर अवतरित हुए और पूरे शो में उन्होंने ऐसी पलटी मारी कि पूछिए मत। दोस्तों, सुधीर चौधरी का ये पूरा का पूरा शो खिलाड़ियों के ही खिलाफ था, जिसमें वो कह रहे थे कि खिलाड़ी मेडल क्यों लौटा रहे हैं, अपना पद और पैसा लौटा दें जो मेडल जीतने पर सरकार उन पर देती है, उनको इनाम देती है, करोड़ों रुपए देती है, नौकरी देती है। बेशर्मी की इंतहा पार करते हुए सुधीर चौधरी यहां तक कह गए कि अब इन पहलवानों को चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़कर ही खिलाड़ी अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से साबित करें। यानी सुधीर चौधरी के हिसाब से इस देश की सारी बेटियां खुद के साथ हुए गलत के लिए आवाज ना उठाएं, इंसाफ ना मांगे, पुलिस के पास ना जाएं, सरकार के पास ना जाएं, क्या करें? चुनाव लड़ें। वाह, ये है लॉजिक। और जहां तक बात है सुधीर चौधरी के नौकरी और पैसा लौटाने की ना, तो सुनिए सुधीर जी, खिलाड़ियों को सरकार ने इनाम या नौकरी देकर कोई एहसान नहीं किया है उन पर। ये खिलाड़ी अपने लेवल पर देश के लिए मेडल लाते हैं, अपने लेवल पर बचपन से मेहनत करते हैं। दंगल फिल्म देखी है ना आपने? वो फिल्म नहीं है, जीता जागता प्रमाण है। इनाम और नौकरी तो तब सरकार देती है जब सरकार को एक तरह से अपना चेहरा चमकाना होता है। और दूसरी बात, ये जो इनाम की बात आप कर रहे हैं, जो नौकरी की बात आप कर रहे हैं, इसकी तो कीमत आकी जा सकती है, ये तो दिया जा सकता है, लौटाया भी जा सकता है। लेकिन देश का गौरव बढ़ाने के लिए ये खिलाड़ी जो अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उस एक एक पल, उस एक एक दिन की कोई कीमत है क्या? उसे कोई लौटा सकता है? कोई माई का लाल क्या? हर दिन हम सोचते हैं दोस्तों कि ये चैनल वाले और कितना करेंगे, और हर दिन ये चैनल वाले हमें अपनी बेशर्मी दिखाकर हैरान करते हैं। ये सब नेशनल टीवी में खुलेआम जब होता है तो जानते हैं क्या होता है? यौन शोषण जैसे गंभीर मसले को हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, हम इसको इतना हल्का बना देते हैं जैसे ये भी मामला कांग्रेस बीजेपी टाइप है। ये सब करके हम पीड़ित को बना देते हैं आरोपी, और जिस पर आरोप है उसे बना देते हैं क्या? लार्जर देन लाइफ। ये उस देश में हो रहा है जहां एक निर्भया केस ने पूरे देश की चेतना को हिलाकर रख दिया था, देश का सामान मानवीय सड़क पर आ गया था। आज उस देश की बेटियों से कहा जा रहा है तुम्हारे साथ यौन शोषण हुआ है, जाओ जाके चुनाव लड़ो। दोस्तों, भारत जैसे देश में इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एक लड़की को आज भी खुद के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ बोलने के लिए ना पहाड़ जैसी हिम्मत जुटानी पड़ती है। ना परिवार साथ देता है, ना समाज साथ देता है। अरे जितनी गोदीगिरी करनी है तुम लोगों को करो, लेकिन बेटियों के सम्मान के साथ तो कम से कम खिलवाड़ मत करो। दोस्तों, जिस समाज में बेटियों के सम्मान को नौकरियों और इनामी राशि से तोल दिया जाए, उस ज़ॉम्बी बन चुके समाज के लिए और क्या लिखा और बोला जाए? बेटियों के सम्मान पर चैनलों की ऐसी बेशर्मी पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।